से 14 जनवरी बहुत इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, क्योंकि जो लोगों ने गोल्ड और सिल्वर को ले रखा है, जो लोगों ने मेटल भर रखा है अपने पोर्टफोलियो में, उनके लिए ये 8 से 14 तारीख जो जनवरी की है बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि क्यों बहुत मेजर आउटफ्लो होने वाला है गोल्ड और सिल्वर से। एक स्टोरी से मैं आज का वीडियो शुरू करना चाहूँगा। गांव में कई लोगों ने घारी देखा होगा। जो लोग यूपी के होंगे उन्हें पता होगा कि घारी किसे कहते हैं। गांव के अंदर एक एरिया होता है जहां पे सारे लोग अपने चीज़ों को, कचरे को ला के रखते हैं। उसके अंदर सूखा गीला सारा कचरा होता है। वो घारी बरसात भी झेलता है, जिसे हम घुर कह सकते हैं। और उस घुर को जब भी पलटा जाता है, पूरे गांव के अंदर खाद की बास फैल जाती है। और उलट पुलट ज़रूरी भी होता है ताकि पूरी की पूरी जो चीज़ें वहाँ पड़ी है अच्छे से सड़ जाए और बेहतरीन ऑर्गेनिक खाद तैयार हो जाए। तो आज जो हमारा वीडियो है, यहाँ पर हम ये देखने वाले हैं कि 8 से 14 तारीख क्यों इम्पोर्टेंट है। क्या ऐसा प्रॉब्लम होने वाला है कि हमें सिल्वर और गोल्ड जिन्होंने ले रखा है उन्हें बहुत ही सही तरीके से समझ बूझ कर काम करना होगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो, क्योंकि इस तरीके की लर्निंग वीडियोस हमेशा मैं अपलोड करता रहता हूं और आप उससे फायदा उठा। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं कि 5% तक सिल्वर बीज गिरा हुआ है। इतनी मेजर करेक्शन क्यों सिल्वर के अंदर आ रही है। तो जो सालाना रीबैलेंसिंग होती है मेटल में, गोल्ड में, कमोडिटीज़ के अंदर, उसकी रीबैलेंसिंग शुरू हो गई है। और ब्लूमबर्ग जो है, बीकॉम ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स जो सबसे बड़ा इंडेक्स है, और साथ में S&P GSCI, मैं यहाँ पे पोस्ट लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये न्यूज़ है आज की। ये जो है रीबैलेंसिंग कर रहे हैं। तो इस रीबैलेंसिंग के चक्कर में प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर हो रही है और बहुत सारा आउटफ्लो होने वाला है। ऐसा बताया जा रहा है कि $6.8 बिलियन गोल्ड से आउटफ्लो होगा पैसा, और साथ ही साथ जो है 6.8 to 7 बिलियन जो है सिल्वर से आउटफ्लो होगा। इसका इम्पैक्ट क्या आने वाला है, कहां तक जा सकता है सिल्वर बीज के अंदर कितनी करेक्शन आ सकती है, हमें किस तरीके से सोचना चाहिए, ये सारे सवालों का जवाब मैं जरूर इस वीडियो में दूंगा। लास्ट तक बने रहिए। इससे पहले आगे बढ़ूं, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। हमारा ETF का जो प्रीमियम प्रोग्राम है आपको 30% डिस्काउंट में मिल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, वहां पे जाके हमारे टीम से कांटेक्ट करें, उस प्रोग्राम में इनरोल करें। लाइव आकर मैं आपको पढ़ाता हूं। आज इनरोल करेंगे तो आपको रिकॉर्डेड सेशन तुरंत मिल जाएगा। मार्केट को लेकर सीरियस है, पैसा बनाना चाहते हैं, इस वॉलेटिलिटी के अंदर भी आप कंफ्यूज हैं क्या करें क्या नहीं करें, आपको एक गुरु सहयोग करने वाले की जरूरत है। तो आप उस प्रोग्राम को इनरोल कर ले और हमारे टीम का हिस्सा बने। तो अब आगे बढ़ते हैं कि ये रिबैलेंसिंग क्यों हो रही है और क्या हर साल होती है। यस, हर साल होती है। तो ये कमोडिटी जो इंडेक्स है उसके अंदर रिबैलेंसिंग 8 से 14 जनवरी के बीच में 2026 का तय पाया है, और ये होगी। अब जो लोगों ने 150-200% कमाया है, जब ये रिबैलेंसिंग का लोग सुनेंगे तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करेंगे। जिन्होंने मेटल में कमाया मेटल में बुक करेंगे, जो गोल्ड में कमाया गोल्ड में। जो होशियार लोग, हमारे और आपकी तरह थोड़ी है, लालची थोड़ी होते हैं। अरे भाई, कब से बताया जा रहा है कि क्वांटिटी कम करके काम करो, प्रॉफिट बुकिंग करो। जो पैसा आप लेकर आ जाते हो ना दोस्त अपने घर, वही कमाई होती है। आप कंपनी में गए, 1 महीना काम किए, पगार नहीं मिली, 2 महीना काम किए, पगार नहीं मिली, 3 महीना काम किए, पगार नहीं मिली, 4 महीना काम किए, पगार नहीं मिली। अगर पगार नहीं मिली तो क्या अपने घर वाली को जाकर घर पे बोल सकते हो कि मैं काम पर जा रहा हूं? नहीं, आप टाइम पास करने जा रहे हो। क्योंकि अगर बिना पगार के काम कर रहे हो तो क्या मतलब है। तो यहाँ पे जब स्टॉक मार्केट के अंदर आप कोई काम करते हो और आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो कुछ प्रॉफिट बांध कर, कुछ प्रॉफिट बुक करके आप जो अपने अकाउंट में उतार लिया करो, सिर्फ पेपर पे मत रखा करो। तो सिल्वर में किन लोगों ने प्रॉफिट किया है कमेंट करके बताइएगा, वो मेरे सही सहपाठी हैं। और जो लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया, लालच में अभी तक बैठे थे, तो अब रीबैलेंसिंग शुरू हुई है, तो तुम्हारे पोर्टफोलियो के अंदर भी रीबैलेंसिंग का इफेक्ट आने वाला है। तो उसको आपको सहना पड़ेगा।
इसी तरीके से आपको पेशेंस रखने आना चाहिए। अब मार्केट के अंदर सिल्वर जो है, पिछला जो सिल्वर बीज ने हाई बनाया था 242 के आसपास का हाई बनाया था, उसी को टच करके अभी 2-3 दिन पहले वापस आया है नीचे। अब मुझे एक बात बताओ, सिल्वर के अंदर जब डबल टॉप बना दिया है ETF ने, सिल्वर बीज ने, तो आप क्या कर रहे थे? आप क्या एक कैंडल की स्टडी भी नहीं कर सकते हैं कि कोई ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सिल्वर अब ऊपर नहीं जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि ये बहुत नीचे चला जाएगा। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि अगर आप 100 की चीज 200 पे नहीं बेच पा रहे हैं, तो वो जब 150 पे वापस आएगी तो आपको घाटा दिखाई देगा, वो आप बर्दाश्त भी नहीं कर पाओगे, साथ में आप प्रॉफिट भी बुक करने के तैयार नहीं हो। लालच जो है ये बहुत बड़ी दुविधा है एक रिटेल निवेशक के लिए, एक रिटेल ट्रेडर के लिए, उस पर आपको नियंत्रण पाना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान जिंक, उसके अंदर भी 5% की करेक्शन यहाँ पर दिखाई दे रही है। 25% पिछले महीने भागा, ठीक है, लेकिन अब 5% की करेक्शन एक ही दिन में झेलना पड़ रहा है। जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है सिल्वर का हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान जिंक। दोस्तों अब एक बात बताओ, किस तरीके से काम करना है, सिल्वर बीज में एक्यूमुलेशन करना है कि भागना है, ये सारी चीजों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सिल्वर बीज एक जमाने में 4,300-5,000 के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट होता, अभी 19,000 करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। प्राइस 68, 71, 72 होता था, अभी प्राइस 225 के आसपास चल रहा है। तो आप अंदाजा लगाओ 1.5 से 2 साल के अंदर ये 1.5 से दुगना 3 गुना के आसपास दे चुका है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट बुकिंग आपने क्यों नहीं किया था? और अगर छूट गए थे तो किसके बोलने पे छूटे थे? क्या आपकी अंतरात्मा कह रही थी कि अभी और प्रॉफिट आएगा? सोचना चाहिए था। अब इस रीबैलेंसिंग का जो इम्पैक्ट आना है वो अभी तो शुरू हुआ है, आज तो 8 तारीख है, अभी 14 तारीख तक जो है उस गांव की खाद को उठा पुटा के ऊपर नीचे किया जाएगा और पूरी मार्केटें इसके जो है वॉलेटिलिटी में फंसी रहेगी। अब हमें कैसे निर्णय लेना है? सबसे पहली बात, अगर आपने अभी तक बाय नहीं किया है, थोड़ा सा इंतजार करो, इत्मीनान रखो यार, ठंडा करके खाओ ना, क्यों इतना घाई में खाने जा रहे हो? जल ना जाओ कहीं, जुबान जो है वो जल ना जाए, ये भी ध्यान रखा करो आप। तो थोड़ा सा सब्र करो, इसको थोड़ा सा ठंडा होने दो, ठीक है, थोड़ा फेयर वैल्यू पे आने दो। 40% की करेक्शन कभी भी सिल्वर में आ सकती है। पिछले 2-3 वीडियो में जब भी मैंने वीडियो बनाया आपको बताया था मैंने, और जब निफ्टी ने 26,000 का घर तोड़ा था तभी मैंने कहा था कि 26,000 के ऊपर सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बात याद रखो कि मंथली ब्रेकआउट निफ्टी ने दिया है, तो ये छोटा सा पुल बैक वो हमको झेलना पड़ेगा, या हो सकता है ये डबल बॉटम बना के निफ्टी फिर से एक अच्छी करेक्शन में चले जाए, कुछ भी हो सकता है। तो रिस्क कैसे मैनेज करोगे? कैश को कैसे मैनेज करोगे? किन ETF को अपने पोर्टफोलियो में रखना है, कैसे डिसाइड करोगे? कितनी क्वांटिटी में रखना है, कैसे डिसाइड करोगे? और किस तरीके से आप प्रॉफिट बुकिंग की विधि को बनाओगे? ये सारा सवाल मैं आज आपको इस वीडियो में छोड़े जा रहा हूं। अगर इसका जवाब नहीं मिल रहा है ना दोस्त, तो आपको सोचना पड़ेगा कि वाकई आपको किसी गुरु या किसी जो है टीचर की ज़रूरत है। क्या वाकई आप इस तरीके से जो है कमा पाओगे जैसा आप कई सालों से काम कर रहे हो? ये सारे सवाल आपके लिए हैं। कोई फोर्स जोर जबरदस्ती नहीं है। हमारा प्रोग्राम बहुत ही सस्ता, बहुत ही अच्छा, और इंडिया के अंदर ETF के ऊपर कोई आज की डेट में आपको नहीं पढ़ाएगा सिवाय मेरे। तो इस चीज़ को याद रखो, प्रॉपर विधि को सीख लो। ETF के अंदर सेफ्टी है, ठीक है, लेकिन अगर आपने प्रॉपर रिस्क को मैनेज नहीं किया तो कई लोग हमारे CPSE ETF में अभी तक लेके बैठे हुए हैं। कई लोग ऐसे हैं जो बहुत सारे ऐसे ETF है वो पड़े हुए हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि किन ETF में कब काम करना है, किन ETF में कब काम नहीं करना है। ये सारी चीज़ों को भी आपको सोचना पड़ेगा दोस्तों। तो सिल्वर के अंदर अगर आपको बाइंग करना है तो अभी वेट करना है। जिन्होंने बाय किया हुआ ये 5% की प्रॉफिट अगर आपका जा रहा है, कोई बात नहीं। अगर अच्छे प्रॉफिट में बैठे हो चुपचाप निकल लो। ब्रेक इवन पे हो, डर लग रहा है, थोड़ा सा आप जो है बाहर आ जाओ, थोड़ा सांस लो, फिर उसके बाद एक नई स्ट्रैटेजी के साथ अंदर घुसो। क्योंकि जब डर लग रहा है तो डर के साथ अंदर मत रहो, एक बार निकल जाओ, ब्रोकरेज वगैरह लगेगा, टेंशन फ्री हो जाओ, फिर आपका माइंड सही तरीके से काम करना चालू करेगा। तो मार्केटें जब गिरती हैं तो एक आपदा कहलाती है, लेकिन इसी में एक शांत व्यवहार का जो ट्रेडर होता है ये इसे अवसर समझता है। यही वो अवसर है जहां आपको पीड़ा मिलती है। जो कैश में बैठा है उसके लिए वो अवसर है। इस बात को याद रखिएगा।
हमारे सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी मैंने मैसेज कर दिया है कि किस तरीके से सिल्वर के अंदर अब आपको काम करना है। उन्हें स्ट्रैटेजी पता है, वो जानते हैं कैसे काम करना है। तो अगर आप भी सीखना चाहते हो तो जुड़ जाओ। मिलते हैं प्रोग्राम में दोस्तों। कमाते रहो, खुश रहो, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखो। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके भी किसी स्टॉक और ETF में काम करना, क्योंकि मैं कोई जो है सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। अपने जाती ओपिनियन, अपनी लर्निंग, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करता हूँ और यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों से जुड़ा रहता हूँ। जो लोग बहुत ही ज़्यादा डीप वीडियो देखना चाहते हैं, हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं। सब्सक्राइब बटन के बाजू में ज्वाइन मेंबरशिप का आ रहा होगा बटन, आप ज्वाइन कर लो। और ज्वाइन करने के बाद आपको ढेरों सारे इंसाइट्स वाले वीडियोस मिलेंगे। अच्छे वीडियोस हैं, आप उसको जाके देखो, एंजॉय करो, सीखो दोस्तों।